इफ़ यू वन ऑफ दोस जो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, चिंता करते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, देन यू मस्ट वॉच दिस वीडियो राइट टिल द एंड। एक पहलवान था, मस्त एकदम स्ट्रॉन्ग था, दिन रात दंड बैठक करता रहता था। ग्वालों का गांव था, लोग प्रेम से उसको दूध दे जाते थे, दूध पीता था। शाम को हनुमान चालीसा बोलता था, हनुमान जी के मंदिर में पड़ा रहता था। बस यही इसकी दिनचर्या थी और वो खुश था। द विलेजर्स लव्ड हिम बिकॉज उनके विलेज में वो एक ही पहलवान था। लेकिन वो थोड़ा बदमाश भी था। जब जब उस रास्ते से राजा गुजरते थे तो जाके उसके हाथी की पूंछ पकड़ लेता था। वहाँ पे सारे गांव वाले इकट्ठे हो जाते थे, खूब मस्ती होती थी, सब हंसते थे। वो हाथी आगे बढ़ने की कोशिश करता था और ये जो पहलवान था पूंछ से हाथी को पीछे पकड़ता था। महावत परेशान हो जाता था, राजा परेशान हो जाते थे। थोड़ी देर के बाद वो उनको जाने देता और सब तालियां बजाते। राजा बड़े एम्बैरेस हो जाते थे। वो कहते थे कि मैं इस देश का राजा हूँ और ये पहलवान मुझे इतना परेशान करता है। वो इतने एम्बैरेस होने लगे कि उस रास्ते से उन्होंने गुजरना ही छोड़ दिया। लेकिन वो एक ही रास्ता था, ऐसा कब तक होता। फिर उन्होंने सोचा कि मैं तब जाऊंगा जब वो पहलवान मंदिर में होगा ही नहीं। लेकिन उस पहलवान की जिंदगी में उस मंदिर के सिवाय कुछ था ही नहीं। वो तो हमेशा वहाँ होता था, कहीं जाता ही नहीं था, दंड बैठक कर रहा होता था और वेट कर रहा होता कि कब राजा आए तो ये तमाशा वापस से हो। राजा बड़े परेशान हो गए। उन्हें कोई उपाय नहीं सूझा तो उन्होंने अपने राजगुरु को बोला दैट यू हैव टू फाइंड अ सोल्यूशन टू दिस। राजगुरु ने कहा ठीक है। राजगुरु गए उस पहलवान के पास और उसको बोला, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे भविष्य में तुम्हारा क्या होगा? उसने कहा क्यों, मेरे को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? उन्होंने कहा कि गांव वाले तुझे आज तो दूध देते हैं, हो सकता है बाद में ना दे तो क्या करेगा? वो सच में सोच में पड़ गया। उन्होंने कहा कि राजा तुमसे बहुत खुश हैं, वो तुम्हें काम देना चाहते हैं। ये आदमी सोच में पड़ गया कि मैं किस तरह का काम करूंगा, मैं तो अनपढ़ गंवार हूँ, मुझे तो कोई काम आता ही नहीं, मुझे तो सिर्फ दंड बैठक आती है और हनुमान चालीसा बोल लेता वो भी रटी हुई है। जो राजगुरु थे उन्होंने कहा नहीं, तुम इतना तो कर ही सकते हो कि दीपक जला सकते हो सुबह और शाम एग्जैक्टली 6 o'clock इस मंदिर में। वो आदमी मान गया। बोले इस 1 महीने बाद अगर तुम ये रेगुलरली करोगे, ऑन टाइम करोगे, तो राजा तुम्हें 1 चांदी का सिक्का देगा। उस वक्त चांदी के सिक्के की बड़ी महत्वता थी। उस आदमी ने सोचा कि ये तो वाओ, माय फ्यूचर इज ऑल सेट। वो रोज सुबह एग्जैक्टली 6 बजे उठना उसने शुरू कर दिया, दीपक जलाता और शाम को 6 बजे फिर दीपक जलाता। लेकिन वो चिंता में पड़ गया। घड़ियां तो उस वक्त होती नहीं थी, ना मोबाइल होते थे। वो हर वक्त लोगों से समय पूछता रहता था, भागता हुआ जाता था, कभी 3 बजे रात को, कभी 4 बजे चेक करने के लिए कि समय क्या हो रहा है। उस गांव में एक छोटा सा क्लॉक टावर था, बार बार जाके घड़ी की सुइयों को देखता था। वो गुरु जो थे उन्होंने राजा को बोला था कि 1 महीने उस रास्ते मत जाना। और सच में ऐसे हुआ, राजा उस रास्ते गए ही नहीं 1 महीने। एग्जैक्टली 1 महीने बाद राजा फिर लौटे। वो फिर भागता हुआ आया और उसने जाके राजा के हाथी की पूंछ पकड़ ली। लेकिन इस बार जो हाथी था वो घसीटता हुआ उस आदमी को आगे ले गया। सब बड़े हैरान हो गए कि हमारे पहलवान को क्या हुआ। राजा बड़े खुश हो गए, वो बड़े अचीवर जैसे फील करने लगे। और जब गए और उन्होंने अपने राजगुरु से पूछा, आखिर तुमने ऐसा किया क्या जो इस पहलवान की इतनी स्ट्रेंथ कम हो गई? राजगुरु मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि मैंने इसको चिंता में डाल दिया है। ये रात रात भर सोता ही नहीं है, ये बार बार जाके चेक करता है कि कब 6 बजेंगे, कब वो दीपक जलाएगा। चिंता जो होती है वो तो चिता के समान होती है। If you constantly thinking about tomorrow and you do not concentrate on the present, तो अपने आज के खूबसूरती को आप गंवा देते हैं। You lose the present totally. You lose your strength. You lose everything that is powerful in your life. और वैसे भी चिंता करके हमें मिलता क्या है? You powerless in front of God. चिंता मत करिए, चिंतन करिए। This is the only way to be. अगर मैं आपकी ज़िंदगी में थोड़ी सी भी लाइट लेके आती हूँ, then you have to like, share and subscribe to my channel.